Good morning students, this is exercise 5.1. Already done 4 questions. Start from question number 5th. In question number 5th very important question from question number 5th. देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने नहीं यूज़ की थी अप टू क्वेश्चन नंबर 4 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब आपकी इनइक्वालिटी आ गई है, अब हम यूज़ करेंगे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो लेफ्ट की साइड से उस चीज को अप्रोच कर रही है, जो हमारी वैल्यू है जिसपे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन उसको अप्रोच कर रही है। राइट हैंड लिमिट होती है जो राइट की साइड से अप्रोच कर रही है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगी तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब आपको सिर्फ क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी है। पहला पॉइंट दिया है इसने क्वेश्चन नंबर 5 में x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 के लिए बात करो तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लोगे, लेकिन उसके ऊपर माइनस साइन आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जो वैल्यू लेने वाले हैं हम 0 माइनस एच लेने वाले हैं, 0 माइनस एच लेने वाले हैं। तो आपका जो फंक्शन है वो हो जाएगा आपका fx और 0 माइनस एच लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो लेस देन इक्वल टू 1, या तो लेस देन लेना होगा या इक्वल टू। देखो तीन फंक्शन है इसमें, एक तो लेस देन है, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला। ये ग्रेटर देन है तो अगर आप राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो कौन सा फंक्शन लोगे, 5। इसमें यहाँ क्लियर कर देते हैं, जब ये लेस बोल रहा है इट मीन्स वो फंक्शन की बात कर रहा है जब जहाँ पे लिमिट कौन सी लगने वाली है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ग्रेटर देन गिवन है तो आपकी कौन सी लिमिट लगेगी, राइट हैंड लिमिट। तो आपको फंक्शन कौन सा लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में। जैसे अगर मैंने 0 माइनस लिखा है तो आप लेस देन वाला लोगे, और लेस देन वाला कौन सा है, x लेस देन इक्वल टू फंक्शन ये होते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ होता है। फंक्शन क्या है आपका, fx क्या है, x है। जब आपकी लिमिट कौन किसको अप्रोच कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। अब 0 माइनस का मतलब होता है, अगर मैं इसमें पुट करूं तो लिमिट, अब आप यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिख दो और इसकी वैल्यू पुट कर दो 0 माइनस एच। देखो x टेंड्स टू 0 माइनस एच का मतलब क्या है, तो x टेंड्स टू 0 ही है। यहाँ पे जो h है वो भी क्या है, टेंड्स टू 0। आपको 0 माइनस बोला तो 0 माइनस एच, तो s टेंड्स टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अगर s यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा आपका 0 माइनस एच, और 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आई आपकी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। देखो इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, आपने x को लिया था 0 माइनस, इसका मतलब मैं जो x को वैल्यू पुट कर रही हूँ वो 0 माइनस एच है। तो इट मीन्स x टेंड्स टू 0 एंड h ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे आपको लिमिट, जब आप फंक्शन h में चेंज कर रहे हो तो यहाँ लिमिट भी किस में आ जाएगी, आपकी h में आ जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको x में ले रहे हो और इसको h में ले रहे हो, इसको आप x में राइट करो, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये हुई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। देन वी विल टेक राइट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट लेनी है तो लिमिट जो होगी वो हमारी x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा। अब फंक्शन वो लेना है जो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन फंक्शन क्या है आपका 5 है। तो यहाँ पे जो fx आएगा वो क्या होगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे आप लिमिट h टेंड्स टू करो 0 5, देखो 0 पुट करोगे तो जो x की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो तो 0 प्लस एच ही है। बट 0 प्लस एच पुट कम करें, यहाँ x ही नहीं है। अगर x नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, क्योंकि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है। तो 5 आंसर आ गया आपका राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आई तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस। अब हम चेक कर ले fx, तो fx भी क्या गिवन है इसमें, fx इक्वल टू के लिए होता है, fx इज इक्वल टू 0 पुट किया तो वो आपका क्या आएगा, x ही आएगा, x है और x 0 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर लिमिट पुट की x टेंड्स टू 0 तो ये भी क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी आपका 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 0 है, बट राइट हैंड लिमिट क्या है 5 है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ जाती है और फंक्शन इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका कंटिन्यूअस हो जाता है।
हो जाता। अभी आपने चेक किया है सिर्फ 0 के लिए, अब आप किसके लिए चेक करोगे, 1 के लिए, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 1 के लिए चेक करो, सेम फंक्शन लेना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस, अब देखो 0 नहीं लोगे, 1 माइनस लोगे, क्योंकि आप x इज इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हो, 1 माइनस लोगे जो fx है, तो आपका x हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x, अब आप इसको पुट कर रहे हो लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को क्या पुट कर रहे हो आप, 1 माइनस h। अब देखो इसमें जो x है वो तो 1 को ही अप्रोच कर रहा है, और h टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं h में चेंज कर दूं तो यहाँ पे लिमिट भी क्या हो जाएगी आपकी, h हो जाएगी, और h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। अब लिमिट पुट कर दो, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आपका आंसर 1 आ जाएगा, और fx आपका 1 पे 1 ही है, क्योंकि fx x है और x की वैल्यू आपकी 1 है, तो f1। अब आप फाइंड करो कौन सी, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आपको 1 प्लस h पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और fx लेना है। अब मुझे ये बताओ, ग्रेटर देन लेना है, ग्रेटर देन की वैल्यू क्या है, 5, तो ये आपका 5 ही हो जाएगा, चाहे आप 1 प्लस h पुट करने की स्पेस ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि x में वेरिएबल ही नहीं है। इस केस में भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन भी आपका x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। अब लास्ट बचा है आप 2, आप 2 के लिए चेक करोगे, 2 के लिए चेक किया तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, आपको किसके लिए कंटिन्यूटी दिखानी है, x इज इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूटी दिखानी है। प्रोसेस सेम है, आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, उसमें 2 माइनस होता है, तो fx हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x, बच्चे फंक्शन है fx, और इस टाइम आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो, तो जो fx की वैल्यू वो क्या है आपकी x है, मुझे जो वैल्यू पुट करनी है x की वो क्या पुट करनी है, 2 माइनस h। अगर x टेंड्स टू 2 तो h टेंड्स टू 0, तभी पॉसिबल है, अगर x 2 को अप्रोच करा तो h क्या होगा आपका 0 होगा, देन वी विल पुट हियर h टेंड्स टू 0, और x की जगह मैंने क्या पुट किया, 2 माइनस h, तो यहाँ जो वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड लिमिट की वो आई है आपकी 2, फंक्शन आपका 2 है। वी विल चेक फॉर राइट हैंड लिमिट, हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस हो जाएगा, और फंक्शन आपका देखो, अब ग्रेटर देन की बात करें तो फंक्शन वो फिर 5 आया, और 5 आया तो राइट करने की जरूरत भी नहीं है हमें, हम डायरेक्ट भी 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें x ही नहीं है, तो 2 प्लस h किस में पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हमने इतने सारे पॉइंट चेक किए, x इज इक्वल टू 0, 1, 2, और तीनों पे जो फंक्शन है वो क्या आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये इक्वल आता तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ जो गिवन है fx वही इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। मैं फंक्शन बता देती हूँ आपको, जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन है x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 है, मीन्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा, और राइट हैंड ग्रेटर देन होता है, ये जो फंक्शन है ये किसके लिए होगा आपका, राइट हैंड लिमिट होगी। लिमिट आपको 2 दे रखी है, x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। कौन सा fx लेना है अब आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, जो फंक्शन है वो आपका 2x प्लस 3। अब आप यहाँ पे x को क्या पुट करने वाले हो, 2 माइनस h, तो इसमें x टेंड्स टू 2 हो जाएगा, और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि आपका 0 को माइनस छोड़ो, अब 2, और x को क्या पुट करना है, आपने x को क्या लिया है 2 माइनस h लिया है, तो ये आपका 2 माइनस h प्लस 3। अब लिमिट पुट कर दो, अगर आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो h 0 है, और 2 में से 0 गया 2 आएगा, और 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 वैल्यू आई आपकी 7। अब आप क्या निकालो, फंक्शन निकालो, जो fx है इक्वल टू कहाँ पे है, इक्वल टू यहीं पे है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, और x की वैल्यू गिवन है आपको 2, यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 3, ये भी क्या आ गया आपका 7। अब आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट और निकालनी है। राइट हैंड लिमिट भी अगर इक्वल आ गई तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो पुट करो लिमिट
यहाँ पे जो है x टेंस टू 2 प्लस होगा, और 2 प्लस होगा तो फंक्शन कौन सा लेना है हमें, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे पुट करो, x को क्या पुट करोगे, 2 प्लस एच, और x टेंस टू 2 और x टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 और x को क्या पुट करना है आपको, 2 प्लस एच पुट करना है, और माइनस क्या है आपका 3, यहाँ माइनस है, ये 0 हो गया, और 2 2 जा 4 माइनस 3, ये आंसर आया आपका 1। देखो वो फिर प्रॉब्लम आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बहुत इजी एक्सरसाइज है, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा काम चलेगा। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, फंक्शन चेक करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अगर ये इक्वल आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर ये इक्वल नहीं आता तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In question number 7 given that fx mod x plus 3 minus 2x 6x plus 2, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इक्वल टू का साइन सिर्फ यहाँ है। आपको लिमिट भी फाइंड करनी होती है। लिमिट आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपका लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन आए, उसी पॉइंट पे आपकी क्या होती है, लिमिट होती है। अब देखो इस केस में तो पॉसिबल है, लेस देन तो यहाँ हो गया और ग्रेटर देन आपका यहाँ हो गया, तो सिर्फ ये पॉइंट आपका एक एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, -3। तो आप फर्स्ट x इज इक्वल टू -3 पे तो आप चेक कर सकते हो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। बट अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में कहीं भी इक्वल टू नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 3 हम x इज इक्वल टू 3 ले पाए, ये केस पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये केस पॉसिबल नहीं हुआ तो हमें एक चीज़ लेनी पड़ेगी कि ये पॉइंट मान लिया x यहाँ पे है, तो लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से पॉइंट हमें एग्जम्पशन करना पड़ेगा, वो पॉइंट आपका क्या होगा, C होगा। तो एक पार्ट में तो हम लिमिट x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, बट सेकेंड पार्ट में आप 3 नहीं ले सकते, उसकी जगह आपको एक कांस्टेंट नंबर लेना पड़ेगा, वो क्या है आपका C। जब तक इक्वल टू ना आए हम नहीं वो पॉइंट नहीं ले सकते। तो पहले हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। अभी हमें नहीं पता, पहले हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो लेस देन होता है और लेस देन ये वाला फंक्शन है, तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस और फंक्शन fx। अब मुझे फंक्शन बताओ, व्हाट इज द फंक्शन, x टेंस टू -3 माइनस फंक्शन आपका मोड x प्लस 3। अब यहाँ पे आप पुट करोगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, और यहाँ पे h क्या है आपका 0 है। अब बट यहाँ पे जो -3 था, तो प्लीज डोंट फॉरगेट साइन -3 ही रहेगा। अब आप यहाँ पे पुट करो लिमिट h टेंस टू 0, मोड x को क्या लिखोगे, -3 माइनस h और +3। अब आप h की तो वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो ये -3 माइनस 0 हो जाएगा और +3। देखो -3 का मोड लोगे तो 3 + 3, आपका आंसर आया 6। अगर मैं इक्वल टू लूँ और x इज इक्वल टू -3 लूँ, तब भी फंक्शन की वैल्यू और फाइंड कर लो साथ में। मोड x +3 है और आपने x की वैल्यू ली है -3, तो मोड -3 + 3, और आपको पता है जब मोड लेंगे तो ये +3 हो जाएगा, 3 + 3 ये भी क्या आ गया 6। अब आपको क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालती हूँ तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, देखो x ग्रेटर देन है -3 के, कौन सा फंक्शन लोगे, -2x फंक्शन लोगे, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। अब मुझे जल्दी बताओ फंक्शन क्या है आपका, -2x है, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, और मैं यहाँ पे क्या राइट कर रही हूँ 2x। अब आप इसको राइट कर दो, h टेंस टू 0, मैं डायरेक्ट लिख लूँ h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका 2 -3 प्लस h। देखो इसमें मोड नहीं है तो -3 नहीं हो, चेंज हो सकता प्लस में, तो ये हो गया आपका 2, और यहाँ गिवन है आपका h टेंस टू 0 और x टेंस टू 2 -3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 -6। अब जो आया है आपका, सो द फंक्शन इज गिवन -2x, यहाँ पे -2x है और हमने जो लिया है वो +2x लिया है,
डोंट फॉरगेट द साइन, यहाँ माइनस लगाओ, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, देन माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखो हम साइन भूल गए थे, यहाँ पे माइनस गिवन था और हमने ये क्या ले लिया था, पॉजिटिव ले लिया था। अब ये जो वैल्यू आई है वो आपकी +6 आई है, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तक कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं आया, तो मेरा माइंड कह रहा था कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू -3। तो फंक्शन क्या हो गया, आपने कॉन्टिन्यूस शो कर दिया, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। अब इसमें एक चीज और गिवन है, वो गिवन है आपका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका एग्जैक्टली लिमिट नहीं गिवन है, तो आप लिमिट लेना भी मत 3, कहीं आप 3 लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ अब हम एक पॉइंट लेंगे इनके बीच में, <3 और <3। अब आप कोई पॉइंट लेते हो, देखो लाइन पे <3 मतलब आपका 3 से लेस आप इधर जा रहे हो, <3 उधर जा रहे हो, तो मिला तो कहीं भी नहीं ना, तो हमें एक पॉइंट जरूर लेना पड़ेगा, वो पॉइंट क्या होगा आपका C। देन वी विल शो फॉर x इज इक्वल टू 3। अब आप इसको +3 के लिए और दिखा दो, क्योंकि जो वैल्यू लाई कर रही है आपकी -3 और +3 के बीच में लाई कर रही है। अब मैं इसको कंटिन्यूस शो कर रही हूँ x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंड्स टू आपका क्या होगा 3 प्लस होगा, और 3 प्लस के लिए देखो आपका थ्री माइनस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड ले रहे हो, 3 माइनस, और लेस देन कौन सा फंक्शन है, 3 माइनस के लिए आपका -2x है, तो यहाँ फंक्शन आप -2x ले लो। सेम आपको लिमिट पुट करनी है, मैं डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप पुट कर लोगे x को क्या पुट करना है आपको 3 - h, और आपने अगर -h पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है आपकी h टेंड्स टू 0 -2 3 और ये +2h हुआ, ये तो 0 हो गया, दिस इज -6। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकाला तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा आपका 3 प्लस हो जाएगा, और जो फंक्शन है वो क्या होगा आपका 6x + 2। अब यहाँ पे अगर मैं 3 + h पुट करूँ तो लिमिट h टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 3 + h और +2। अब आप इसको क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो ये आएगा 18 और 20 आ जाएगा, तो आपका एक वैल्यू आई आपकी -6, नेक्स्ट आया आपका 20, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। नाउ इन दिस केस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे। अब एक पॉइंट और चेक कर लो जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक पॉइंट जरूर होता है जो दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है, वो ये फंक्शन है आपका। -3 और 3 के बीच में एक पॉइंट हमने ले लिया, वो पॉइंट क्या लिया हमने, C लिया। अगर उस पॉइंट को हम C लेते हैं, अगर फंक्शन के दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है तो वो कौन सा फंक्शन आपका, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ तो आपका फंक्शन होगा -2x, और x टेंड्स टू क्या हो गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस लिया तो अभी आपका क्या है -2x है, क्योंकि लेस देन भी इसमें है, ग्रेटर देन भी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड भी यही फंक्शन होगा और राइट हैंड भी यही फंक्शन होगा, तो जस्ट C के लिए भी पुट कर दो लिमिट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 ले रही हूँ, ये -2c - h हो गया, तो यहाँ पे -2c आएगा। अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूँ, h टेंड्स टू आपका 0 होगा, c - h की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, c + h पुट कर दिया, देन भी आपका -2c आएगा, और फंक्शन भी आपका क्या है, अगर f c फाइंड करोगे वो भी क्या है -2c। तो आपका देखो C पे एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है -3, C -3 से ग्रेटर है, <3, तो उस पे भी फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। किस पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। दिस टाइप ऑफ सम इन दिस एक्सरसाइज, so you will easily do this exercise by the given explanation. Have a good day.